किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, खुश रहने में पैसा नहीं लगता, लेकिन दुनिया को ये दिखाने में कि आप खुश हो उसमें पैसा लगता है। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक एरोप्लेन के अंदर की है। एक एरोप्लेन जो दिल्ली से मुंबई के लिए टेक ओवर करने के लिए तैयार खड़ा था। काफ़ी यात्री आकर बैठ चुके थे। तभी एक खूबसूरत महिला उस एरोप्लेन में आती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। और वो खूबसूरत महिला देखती है कि उसके बराबर में एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिनके दोनों हाथ नहीं होते। वो खूबसूरत महिला अपने आप को अनकंफर्टेबल, असहज महसूस करती है और वो एयर होस्टेस को बुलाती है और एयर होस्टेस से धीरे से कहती है, आराम से, ताकि वो बराबर वाले व्यक्ति को सुनाई ना दे जाए। वो एयर होस्टेस से कहती है कि मैडम, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ सफ़र नहीं कर सकती जिनके दोनों हाथ नहीं हैं। मैं असहज, अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरी सीट चेंज करा दीजिए। वो बराबर वाले जो व्यक्ति हैं वो आराम से किताब पढ़ रहे होते हैं। वो एयर होस्टेस कहती है कि मैडम, अभी सभी यात्रियों को आने दीजिए। जब सब यात्री आकर अपनी सीटों पर बैठ जाएंगे तब मैं कोशिश करूंगी कि आपकी सीट चेंज हो सके। मैं ज़रूर मैनेज करूंगी आपकी सीट चेंज कराने की। और ये बात कहकर वो एयर होस्टेस वहाँ से चली जाती है। तकरीबन सभी यात्री आकर बैठ जाते हैं। सारी सीटें फुल हो जाती हैं। वो खूबसूरत महिला फिर से एयर होस्टेस को बुलाती है। इस बार वो काफ़ी ज़ोर से और गुस्से में कहती है कि मैडम, मैंने आपसे कहा था कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ जिनके दोनों हाथ नहीं हैं मैं सफ़र नहीं कर सकती। मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल, असहज महसूस कर रही हूँ। आपने मेरी सीट चेंज नहीं कराई। इस बार जो बराबर में व्यक्ति बैठे थे जिनके दोनों हाथ नहीं थे, जो किताब पढ़ रहे थे, वो इस बात को सुन लेते हैं और आसपास के जितने भी पैसेंजर अपनी सीटों पर बैठे थे सभी इस बात को सुन लेते हैं। लेकिन वो एयर होस्टेस कहती है कि मैडम प्लीज़ अभी फ़्लाइट को टेक ओवर होने दीजिए। जब फ़्लाइट उड़ान भरना प्रारंभ कर देगी तब मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपकी सीट चेंज करा दूँगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अभी आप बैठ जाइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी सीट चेंज हो जाए। और ये कहकर वो एयर होस्टेस वहाँ से चली जाती है। फ़्लाइट टेक ओवर कर जाती है, उड़ान भरने लगती है। तब वो एयर होस्टेस दोबारा से आती है और वो उस खूबसूरत महिला से कहती है कि मैडम, आपको इन व्यक्ति के साथ सफ़र करने में दिक्कत हो रही थी, इसी वजह से हमारे कैप्टन ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है। हमारे कैप्टन ने एक फ़ैसला लिया है कि वो एक यात्री को इकोनॉमी क्लास से पैसेंजर क्लास में शिफ्ट करने जा रहे हैं। वो खूबसूरत महिला मन ही मन बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ी खुश होती है और वो सोचने लगती है कि मुझे ये सब इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास में शिफ्ट करने जा रहे हैं। तब वो एयर होस्टेस कहती है कि मैडम, आपको इन व्यक्ति से दिक्कत हो रही थी, आप इनके साथ सफ़र नहीं करना चाह रही थी, इसी वजह से हमारे कैप्टन ने ये डिसीज़न लिया है कि हम आपके बराबर में जो व्यक्ति बैठे हैं जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, इनको इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं। और वो एयर होस्टेस उस व्यक्ति से कहती है कि सर, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दूसरी तरफ शिफ्ट कर रही हूँ, आप वहाँ पर बिजनेस क्लास में बैठिए आराम से। तब वो व्यक्ति जिनके दोनों हाथ नहीं हैं वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं, आज तुमने ये फ़ैसला लेकर बहुत अच्छा करा। अभी थोड़ी देर पहले मैं सोच रहा था कि मैं एक आर्मी मैन हूँ और मैंने इन जैसे व्यक्तियों के लिए अपने दोनों हाथ गंवा दिए। मैंने आर्मी में देश की रक्षा करते हुए अपने दोनों हाथ गंवा दिए और मैं सोच रहा था इन जैसे व्यक्तियों के लिए जो हमारे साथ सफ़र भी करना नहीं चाहते, मैंने इन जैसे व्यक्तियों के लिए अपने दोनों हाथ गंवा दिए। लेकिन आपकी और आपके कैप्टन के और आपके पूरे क्रू मेंबरों के डिसीजन से आज मुझे फिर ये अपने आप पर फ़ख्र महसूस होता है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैंने आप जैसे देशवासियों की रक्षा के लिए अपने दोनों हाथ गंवा दिए और मैं हमेशा हर जन्म में ही इस देश में जन्म लेना चाहता हूँ और इस देश की आर्मी में सेवा देना चाहता हूँ और इस देश की रक्षा के लिए हमेशा अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। ये बातें जब सभी लोग आसपास के यात्री सुनते हैं तो सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे लगाने लगते हैं। और वो खूबसूरत महिला शर्मिंदा होकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रह जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि आप किसी की सुंदरता पे मत जाइए। ज़रूरी नहीं कि जो व्यक्ति सुंदर है वो अंदर से भी सुंदर हो और ज़रूरी नहीं जो व्यक्ति शरीर से सुंदर नहीं वो अंदर से भी गलत ही हो। कभी भी किसी के शारीरिक सुंदरता पर मत जाइए, उसके मन में झांकिए, उसके गुणों को पहचानिए। कभी भी अपने आप को इतना ऊंचा मत बना लीजिए कि आप जब नीचा देखो तब आप नीचे देखो तो आपको सब छोटे दिखाई दें।
क्योंकि जब आप ऊपर से देखोगे तो आप भी छोटे से ही दिखाई दोगे। तो दोस्तों इस कहानी का सार यही है कि किसी की शारीरिक सुंदरता पर मत जाइए, उसके गुणों को पहचानिए। तो दोस्तों यदि आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।